40 नंबर के बहुत होंगे, उन्हीं 780 को पैकेट जाते इसकी याद में बैठे। ये है प्यारे से प्यारा संबंध है एक के साथ, जो सब दुखों से छुड़ाने वाला है। बाप बच्चों को देखते हैं तो सब पाप कटते जाते हैं। आत्मा सत्व प्रदान करती जा रही है। दुख तो अच्छा है ना, गाते भी है दुख हरता सुख पड़ता। अब बाप तुमको सब दुखों से छुड़ाने आए। स्वर्ग में दुख का नाम निशान नहीं होता। ऐसे बाप बच्चों को याद करना बहुत जरूरी है। बाप का बच्चों प्रति प्यार होता है, बच्चों का बाप के प्रति प्यार होता है। तो जानती हो बाप का किन किन बच्चों पर प्यार है। बच्चों को समझाया अपन को आत्मा समझो, जो ही नहीं समझो। बच्चे तो तुम भी हो, सारी दुनिया भी बच्चे हैं। और कितने बच्चे नंबरवार है बाप के पास आएंगे। वो सीढ़ी से चलते चलते बाप को याद करते हैं, उन्हीं के लिए कहते। ये भी क्यों कहते हैं कि तुम्हारा जन्म जन्मांतर से पापों का भरा हुआ है, तो इस याद की यात्रा से तुम पाप आत्मा से पुण्यात्मा बन जाएंगे। आत्मा पुण्य आत्मा बन जाती है, ये भी तुम जानते हो। ये पुराना समय है, दुख तो आत्मा को ही होता है। दुख का नाम लिया तो गोया तुम दुखदान में हो। सुखदान में तो जरा भी तकलीफ नहीं होती। और अभी तो समय भी बाकी थोड़ा है, इसमें पूरा पुरुषार्थ करना है बाप को याद करने का। जितना याद में रहेंगे उतना सतोप्रधान बनती जाएगी। पुरुषार्थ करके अवस्था ऐसी जमानी है जो तुमको पिछाड़ी में सिवाय हो तो बाप की ओर कोई याद न आए। एक गीत भी है, अंतकाल जो उसकी समरी, ये अंतकाल है ना। पुरानी दुनिया दुखदाम का अंत है। अभी तुम सुखदाम के लिए पुरुषार्थ करते हो, तुम शूद्र से ब्राह्मण बनते हो। मनुष्य तो सब शूद्र, अभी तुम सब ब्राह्मण बने। ये तो याद रहना चाहिए ना। शूद्रों को है दुख, अभी हम दुख से निकल कर कोटि पर करें तो इस बात को याद कर लें। मोक्ष लिमिट बात है, उनसे नीची चीज कोई होती नहीं है इस दुनिया में। आत्मा उस परम पिता परमात्मा को भी याद करती है ना। सब आत्मा को वो बात है, उन जैसा मीठा और कोई नहीं हो सकता। इतने सब ढेर बच्चे हैं, कितने भी याद आते हैं। अस्पताल व्यक्ति का टिकट कैसे करता है, वो भी बुद्धि में अर्थ सहित है। जैसे कोई ड्रामा देख करके आते हैं, जो पूछेंगे ड्रामा याद है, ज्ञान से सारा ड्रामा बुद्धि में आ जाता है, शुरू से लेकर अंत तक। बाकी ये वर्णन करके सुनाने में तो सेकंड नहीं लगेगा, उसमें तो टाइम लग जाएगा। बाबा बेहद का बाबा है, बाप की याद है, आने से ही इसी जन्मों का सुख सामने आ जाता है। बाप को वो वर्षा मिलता है, सेकंड में बच्चे को बाप का वर्षा सामने आ जाता है। बच्चा पैदा हुआ और बाप जान जाते हैं वहाँ छाया हुआ है, सारी मिल्कियत याद आ जाएगी। तुम भी अकेले अलग अलग बच्चे हो, अलग अलग वर्षा मिलता है, अलग अलग याद करते हो, एक जैसी याद तो है नहीं। बेद बाप के वारिस है, ससुर में तो एक ही बच्चा होता है, वारिस सारी मिल्कियत का एक ही बच्चा ठहरा।
वो भी बाप मिला और विश्व का मालिक बने, सेकंड में देरी नहीं होती। बाप कहते तुम अपने को आत्मा समझो, मेल या फीमेल मत समझो। आत्मा तो बच्चा है ना। बाबा कहते हैं हमको सब बच्चे याद करते हैं, आत्मा सब भाई भाई। जो भी धर्म वाले आते हैं तो कहते हैं सब धर्म वाली आत्मा भाई भाई है, परंतु समझ नहीं सकते हैं कि कैसे भाई भाई। अभी तुमको समझते हैं, हम बाबा के मुंह से भी लोगों को बचते हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल में शरीर के साथ बाप से पूरा बेहद का वर्षा हम जरूर लेंगे। और लेंगे कैसे? तो वो भी तुम बच्चों को सेकंड में याद आ जाता है। हम सतो प्रधान थे, फिर तमो प्रधान बने, अब फिर सतो प्रधान बनना है। जानते हो बाबा से हमको स्वर्ग के सुखों का वर्षा लेना है। बाप कहते हैं अपन को आत्म देह से विनाशी आत्मा से छोड़ करके चली जाती है, फिर जाकर के दूसरा नया शरीर गर्भ में लेती है। पुतला जब तैयार होता है तब आत्मा उसमें प्रवेश करती है। तो दुनिया को मिसाल क्यों दिया? परंतु वो जो पुतला तैयार होता है आत्मा प्रवेश करती है, वो तो है रावण के वश, क्योंकि विकारों के वश दिल में जाते हैं। अब सत्य में तो रावण होता ही नहीं, पुतला तो वहां भी तैयार होता है। दुख की बात नहीं होती है। जब बूढ़े होते हैं तब मालूम पड़ता है कि अभी हमें ये शरीर छोड़ दूसरे में जाकर के प्रवेश करेंगे। बात डर की कोई बात नहीं होती। यहाँ तो कितना डरते और वहाँ नहीं डर होते। बाप के बच्चों को अपार सुखों में ले जाते, सतयुग में अपार सुख है, कलयुग में अपार सुख है, इसलिए इसको कहते हैं दुख धाम। बाप को कोई भी तकलीफ नहीं देते। बल ग्रस्त हो, बाहर में रहो, बच्चों आदि को संभालो, सिर्फ बाप को जाता है। इन गुरु भी चाहिए आदि सबको छोड़ो। मैं तो सब गुरुओं से बड़ा गुरु हूँ, वो गुरु तो सब मेरी है चले सिवाय मेरे, और कोई तो पति पावन नहीं कहेंगे। क्या ब्रह्मा विष्णु शंकर को पति पावन कहेंगे? नहीं, देवताओं को भी नहीं कह सकते सिवाय मेरे। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि ब्रह्मा विष्णु शंकर उनको भी सूक्ष्म शरीर है। पतितों को पावन बनाने के लिए कुछ साकार सृष्टि कराना पड़े। अभी तुम बच्चे गंगा को पति को पावन ही कहेंगे? नहीं कहेंगे। गंगा को भी नहीं कहेंगे, देवताओं को भी नहीं कह सकते सिवाय मेरे। ये पानी की नदियां तो सदैव रहती ही रहती है। ये गंगा ब्रह्मपुत्र आदि ये तो सब चली जाती है, इनमें से स्नान करते ही रहते। बरसात करती है तो नष्ट हो जाती, ये भी दुख हो गया। अथा दुख, कितने मनुष्य मर जाते हैं। सत्य में तो दुख की बात ही नहीं रहती है। जानवरों को भी दुख नहीं होता है, उन जानवरों को भी अकाल मृत्यु नहीं होता है। तो ये ड्रामा भी ऐसा बना हुआ है। भक्ति मार्ग में जाते हैं, बाबा आप आएंगे तो हम आपके ही बनेंगे। अब आते तो दुखधाम के अंत और सुखधाम के बीच नहीं आएंगे ना। परंतु ये किसी को पता नहीं, सत्य की आय कितनी होती है वो भी जानते नहीं है। बाप को कितना सहज करके बताते हैं। आगे तुम जानते थे क्या कि सत्य की आयु 5000 वर्ष है?
वो तो लाखों वर्ष कह दे। अभी बाप ने समझाया है 1250 वर्ष का हर युग होता है। स्वास्थ्य में पूरे 4 भाग होते हैं, जरा भी फर्क नहीं होता है। विवेक भी कहता है इसको हिसाब होना चाहिए। पूरी में भी अंडा कराते हैं तो चावल के पूरे 4 हिस्से आते ही हो जाते हैं। पूरी भाई मिसाल क्यों दिया? जगन्नाथ पुरी का मिसाल दिया, श्रीनाथ क्यों नहीं? नहीं, जगन्नाथ का कनेक्शन है सारी दुनिया से। सारी दुनिया में 4 मुख्य धर्म है, देवता, इस्लामी, बौद्ध, क्रिश्चियन। जगन्नाथ सारी जगत का नाथ है। तो वहाँ यादगार में चावल का अंडा चढ़ाते हैं। चावल का ही क्यों? चावल आत्मा का प्रतीक है। आत्मा में जो अभिमान का छिलका पड़ा हुआ है, तो जिन आत्माओं का जो अभिमान का छिलका उतरता है वही आत्मा पहले शक्ति के आदमी 4 भागों में बांट लिया, बच जाती है। भगवान बाप जब आते हैं तो 4 धर्म के जो मुख्य 4 बीज हैं वो पहले बाप को पहचानते हैं। पहले पहचानते हैं क्योंकि विदेशी है, विदेशियों की बुद्धि तीखी होती है और वो तीखी बुद्धि वाले बच्चे बाप को पहले पहचान करके बाप को प्रत्यक्ष करते हैं। लेकिन विदेशी है, दूसरों को पहचान देते और खुद आपस में ही लड़ पड़ते। उसी समय तो बहने हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आपस में भाई 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 भी बनते हैं, झगड़ते भी। तो जगन्नाथपुरी में जो 4 हिस्से चावल के हो जाते हैं तो यादगार किस समय की बनाई हुई है? उनकी ऐसी युक्ति रखी हुई है। वहाँ चावल बहुत खाते हैं। जगन्नाथ कहो व श्रीनाथ कहो, बात तो एक ही है। ये कैसे? क्योंकि जो जगन्नाथ है उसमें श्रीनाथ की आत्मा भी प्रवेश है। जगन्नाथ माना सारे जगत का नाथ कौन बनता? राम वाली आत्मा। और श्रीनाथ माना कस वाली आत्मा, देवताओं की नाथ। तो बोलिए कि वो प्रवेश है, अर्धचंद्राकार के रूप में प्रवेश किया हुआ दिखाया जाता है। तो जगन्नाथ कहो या श्रीनाथ कहो, बात तो एक ही है। दोनों काले भी है। काले कब है? संगम में। श्रीनाथ के पास घी के भंडारे होते हैं, सब घी की तली हुई अच्छी अच्छी चीजें मिलती है। बाहर में दुकान लग जाता है, लगा भोग लगाया और बेचा। जगन्नाथ में जो भोग लगता है उसकी दुकान नहीं बनाते, दुकान लगा करके कोई बेचते हो भोग को, ऐसे नहीं। यादगार कहाँ की? हाँ, श्रीनाथ भंडारा जो होता है उसमें जो भोग लगाते हैं उसमें खूब पैसे खींचते। बाहर में दुकान लग जाते हैं, कितना भोग लगता होगा। तो श्रीनाथ ज्यादा भोगी है क्या? सब यात्री जाकर के दुकानदार से लेते
जगन्नाथ फिर चावल ही चावल होते हैं। वो जगन्नाथ और वो श्रीनाथ। क्या यहाँ 36 प्रकार के भोग लगते हैं वो क्षेत्र देवताओं का नाम। देवताएं तो थोड़े होते हैं और वो जगन्नाथ। जगत में कितने होते हैं? 500 करोड़ होते हैं। तो तुमको चावल खाने वाला तो हुआ जगन्नाथ। तुमको चावल खाएगा तो जगत का विनाश बनता है और 36 प्रकार के भोग खाता है तो थोड़ी आत्माओं का स्वामी बनता है। अब कहते हैं सुखधाम और दुखधाम। इसके पल्ले दुखधाम पड़ा है। एक तो होते हैं देवताएं, वो होते हैं थोड़े। इन देवताओं का नाच। और जगत में होते हैं 500 करोड़। 500 करोड़ का नाच जगन्नाथ। तो सुखधाम कहाँ हुआ? सुखधाम कहाँ हुआ? वो सुखधाम का मालिक और वो सुखधाम का मालिक दिखाते हैं। श्रीनाथ सुखधाम का था और वो दुखधाम का था। काले के इस समय सब बन गए, चाहे दुखधाम का मालिक था और चाहे सुखधाम का मालिक था। काम चिता पर चढ़ करके काले बने। जगन्नाथ को सिर्फ चावल, माना उनको गरीब और उनको साहूकार दिखाते। इनको श्रीनाथ को साहूकार और जगन्नाथ को गरीब दिखाते हैं। श्रीनाथ के यहाँ घी के सम्मान मिल सकते हैं और वहाँ जगन्नाथ में घी की बात ही नहीं। तो ये कारण क्या है? ये बातें बाप बैठ बताते हैं। ज्ञान का सागर तो बात ये है। भक्ति को कहा जाता है अज्ञान, वो उनको तो कुछ मिलता नहीं। हाँ, सिर्फ गुरु लोगों की आमदनी बहुत हो जाती है। 36 प्रकार के भोग बनते हैं, दुकान निकाल करके बैठते हैं, आमदनी बहुत हो जाती है। अब धंधा नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या? कहाँ से खाएंगे? तो गुरु लोग तो ढेर से ढेर है। कोई बाढ़ा बहुत होशियार होगा तो उनसे कोई सीखेगा तो कहेंगे ये हमारा गुरु है, उसने हमको ये सिखलाया। अब वो तो सब है जिसम वाले गुरु। अभी तुम्हारे साथ कौन है? ये है विचित्र बाप। बाप कहते हैं ये मेरा शरीर नहीं है, ये तुम्हारे इस दादा का शरीर है, इसने पूरे 84 जन्म लिए। इन्हीं के बहुत जन्मों के अंत में मैं प्रवेश करता हूँ तुमको सुखधाम में ले जाने के लिए। इनको गौमुख भी कहते थे। उसको ब्रह्मा को। अब गौमुख पर कितना दूर दूर से जाते हैं। यहाँ भी गौमुख है। कहाँ? माउंट आबू की वाणी चली हुई है, वहाँ भी गौमुख है। फिर गंगोत्री के ऊपर भी पहाड़ पर जाते हैं तो वहाँ भी गौमुख है। अब पहाड़ से पानी तो जरूर आएगा। गौ
लोगों को यादगार कहाँ बनाया? पहाड़ पर। पहाड़ माना ऊंची स्टेज। आत्मा जब ऊंची स्टेज में होगी तो ज्ञान जल उसमें से जरूर निकलेगा। नीची स्टेज में होगी तो ज्ञान का मनन चिंतन मंथन नहीं कर सकता। कुएं में भी पानी रोज रोज पहाड़ से आता है ना, वो सब बंद नहीं होता, पानी आता ही रहता है। कहाँ से भी नाला निकला तो उनको गंगा जल कह देते, वहां जाकर के स्नान करते तो गंगा जल समझते। अब है तो ये सब झूठी बात। पतित तो पावन न पानी के थोड़े ही बनेंगे, कैसे बनेंगे? पानी को मथने से कोई मंथन करने से मक्खन नहीं निकलता है। मंथन गाया हुआ है सागर मंथन, सागर को मथने से रतन निकले। मन भगवान बाप जो कुछ सुनाते हैं उसका मंथन करने से अमृत निकलता है, उससे आत्मा पति से पावन बनती है। मनुष्य तो जो कुछ सुनाते हैं वो सुनाया ही सुनाते, कोई नई बात नहीं सुनाते। और बाप जो कुछ सुनाते हैं वो सब नई बात सुनाते हैं। तो बाप कहते हैं पति तो पावन मैं हूँ। हे आत्माओं माम एकम याद करो। क्या तुम नदी नालों को याद नहीं करो, इसको याद करो, माम एकम याद करो। गौमुख के लिए भी क्या बोला? ये ब्रह्मा है गौमुख, ब्रह्मा को याद करो, ब्रह्मा को भी याद नहीं करो। तो वो ब्रह्मा तो फिर भी पुरुष चोला था, पुरुष सन को गौमुख थोड़े ही जाएंगे। वही ब्रह्मा की सोन कोई ब्राह्मणी बच्ची में प्रवेश करती है शरीर छोड़ने के बाद, अब असली गौमुख बनता है। तो बाप कहते हैं माम एकम याद करो, उससे कहते हैं कि सब संबंध छोड़ अपन को आत्मनिष्ठ कर मुझे याद करो, तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो जाएंगे। बाप तुमको जन्म जन्मांतर के पापों से छुड़ाते हैं। एक समय तो दुनिया में पाप ही पाप करते रहे, कर्म भोग। अगले जन्म में पाप किया है तो भोगते हैं। 63 जन्म का हिसाब किताब है। थोड़ी थोड़ी कला कम होती जाती है, जैसे चंद्रमा की कलाएं कम होती है। ये क्या है? बेहद का दिन रात। कौन सा? संगम युग में अभी है बेहद का दिन और बेहद की रात। अभी सारी दुनिया पर, उसमें भी खास भारत पर राहु की दशा बैठी हुई है। राहु का ग्रहण लगा हुआ है, अर्थात रावण का ग्रहण है। और बाप है बृहस्पति, उनके द्वारा तुम 16 कला संपूर्ण बन जाते हो। तुम 16 कला संपूर्ण थे, अभी कोई कला नहीं रही है, पर तुम सतो प्रधान बन रहे हो। ये भी समझ के मनुष्य 84 जन्म लेते। बाप ने समझाया आत्मा है परमात्मा अलग रहे बहुकाल। सुंदर मेला कर दिया जब सदगुरु मिला दलाल। तुम पहले जुदा होकर के पाइप बजाने के लिए आए हो, इसलिए गायन है आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। तो तुम्हारा ये गायन है, तुम्हारा ये देखो कितना सुंदर मेला है। तुम काले से सुंदर बन रहे हो, इसलिए कृष्ण को भी श्याम सुंदर कहते, इसलिए कहते ऐसे नहीं कि इस जन्म में काला था अगले जन्म में गोरा बनता है तो श्याम सुंदर नाम 2 शरीरों को पड़ जाता है। नहीं, तुम उसी जन्म में काले और उसी जन्म में गोरे बनते, इसलिए तुम्हारा नाम श्याम सुंदर है।
एक ही शरीर पर दो नाम है, पहले श्याम फिर सुंदर। सचमुच काला बना देते हैं, काम चिता पर करते हैं तो निशानी दिखाई दिए, परंतु मनुष्य की बुद्धि में कुछ भी नहीं है। एक सांवरा तो दूसरा गोरा कह देते। अभी तुम गोरा बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो, सतोपटान बनने का पुरुषार्थ करेंगे तब तो बनेंगे ना, इसमें तकलीफ की कोई बात नहीं। ये भी गोरा है, बाप बैठ सुनाते हैं, ये ज्ञान कायलोप हो जाता है। मन गीता पढ़ करके सुनाएंगे, परंतु ये ज्ञान को सुनाई नहीं सकते। वो हुआ भक्तिमार्ग के लिए पुस्तक, कौन सा जो गीता सिर्फ पढ़ करके सुनाते हैं, लेकिन उसका सही अर्थ क्या है वो अर्थ नहीं बता सकते। भक्ति मार्ग के लिए तो ढेर की ढेर सामग्री है, ढेर शास्त्र। कोई क्या पढ़ते हैं, कोई क्या करते हैं। राम के मंदिर में भी राम को काला कर दिया है, गीता में भी है विभु, विभु शब्द जो लिख दिया है वो उसका अर्थ ये नहीं है कि सर्वव्यापी है, लेकिन लगा दिया है। गीता में तो साफ क्या कहा हुआ है, जहाँ सूरज चांद सितारों का प्रकाश नहीं पहुँचता वहाँ समय रहने वाला हूँ, तो सर्वव्यापी का हुआ। भक्ति मार्ग के लिए ढेर सामग्री बनाई दी है। राम के मंदिर में राम को भी काला कर दिया। विचार करना चाहिए, काला क्यों बनाते हैं। काली कलकत्ते वाली भी देखो कैसी है, माँ माँ कह करके हैरान होते रहते हैं। सबसे काली तो वो है कौन, काली कलकत्ते वाली, और बहुत तो भयानक भी दिखाते हैं, और उनको भी माता कह देते। माता भयानक होती है क्या? तुम्हारी ये ज्ञान बाण ज्ञान कटारी आदि हैं, उन्होंने फिर हथियार दे दिए हैं। स्कूल तलवार से शीश कटता है ना, तो ये है तुम्हारी ज्ञान तलवार। ज्ञान तलवार से तुम दो अभिमान को अलग कर देते हो और शीश रूपी आत्मा को अलग कर लेते हो। तो वो सब निशानियां दी हुई है। असल में काली पर मनुष्यों का बलि चढ़ता था, अभी बंद कर दिया। उनको कहते थे आदमखोर। आदमी का मांस खाने वाले। आगे सिंध में देवी का मंदिर नहीं था। जब बम फटा तो एक ब्राह्मण निकला, बोला काली ने आवाज किया है हमारा मंदिर नहीं बनाओगे तो और भी बम फटेंगे। बस ढेर पैसे इकट्ठे हो गए और मंदिर बन गया। अभी देखो कितने ढेर मंदिर बनाए दिए, कितनी जगह मंदिर बने हुए। अब बाप तो तुमको इन सब बातों को छुड़ा करके समझाते हैं कि किसी की गिलानी भी नहीं करते। सिर्फ कहते हैं माँ एकम याद करो। क्या मतलब हुआ है? ये काली घोड़ी को नहीं याद करो, किसको याद करो? माँ में एकम याद करो। तो बाप ये ड्रामा समझाते हैं। ये चक्कर का चक्कर कैसे बना हुआ है? जो कुछ तुमने देखा है वो फिर भी होगा। क्या बात वो बनती है। अतः नित्य बुद्धि बन जाए, माया हमको हिलाए न सके तो कहेंगे कि अमर होंगे। बाकी शरीर के मरने जीने की बात नहीं है। बाप
भक्त कहते हैं इन आंखों से कुछ भी न देखो, इन आंखों से देखो, क्रिमिनल आंखों से नहीं देखो, इसको पुरानी दुनिया को नहीं देखो, ये पुरानी दुनिया तो सब खलास हो जाएंगे। कहते हैं सुनी के बच्चों तुम तो हम राजभाग दे करके जाते हैं इसी करने के लिए, वहाँ और कोई राजी होता ही नहीं है, उनका नाम निशान नहीं होता, बड़ी खुशी है और बलवान होते हो। यहाँ तो मैंने कहते ना भूख भोगते भूख मरते रहते, वहाँ तो सारी रिश्ते तुम राजी करते हो। इतनी थोड़ी जमीन चाहिए, छोटा बगीचा फिर वृद्धि होते होते बगीचे अंत में कितना बड़ा हो जाता है, और विकारों की प्रवेशता के कारण वो सांसों का जंगल बन जाता है। बात कहते हैं ये काम महाशक्ति है, क्योंकि तुम आज मत अंत को पाते हो। ज्ञान और भक्ति को भी अभी तुमने समझा, भक्ति को नरक और ज्ञान को स्वर्ग कहा जाता है। क्या मतलब ये है? इसलिए कहते हैं भक्ति मार्ग मुर्दाबाद और ज्ञान मार्ग जिंदाबाद, क्योंकि भक्ति नरक पैदा करती है और ज्ञान स्वर्ग बनाता है। इसके मूल में कारण क्या है? भक्ति अनेकों से आती है, अनेकों गुणों से, और ज्ञान एक बात से आता है। तो भक्ति दुर्विचारी बनाती है, नरक बनाती है, वैश्यानो बनाती है, और ज्ञान शिवालो बनाता है। तो ये अच्छी भी से समझना है, विनाश सामने खड़ा हुआ है, इसलिए जल्दी जल्दी पुरुषार्थ करना है, नहीं तो पाप भस्म नहीं होंगे। पाप को याद करने से ही पाप बचेंगे, क्योंकि पति का पावन बात है ना। कल पहले जो हमने पूरा पुरुषार्थ किया है वो करके दिखाएंगे। अभी ठंडे बस बने सिवाय बाप के और कोई की याद नहीं करो, क्योंकि और सब सुख देने वाले हैं, जो सदा सुख देते हैं उनको याद करना चाहिए। अभी गफलत नहीं करनी है और उन्हें बुद्धि लटकाने की। अगर याद नहीं करेंगे तो पावन नहीं बनेंगे। अच्छा, किसी मुझे जो बच्चों के माता पिता बाप दादा को याद कर दूंगा नहीं, रुआनी बात की रुआनी देखते ये अव्यक्त वाणी 20:84। आज ग्रेट ग्रैंड फादर और ग्रैंड फादर अपने सारी वंशावली से मिल रहे। कौन कौन हुआ? ग्रैंड फादर कौन हुआ और ग्रेट ग्रैंड फादर कौन हुआ? ग्रेट ग्रैंड फादर किसको कहें? ग्रेट माने महान, और ग्रैंड फादर किसको कहें? और बाप किसको कहें? तो बाप को बाप कहें, और ब्रह्मा बाबा को ग्रैंड फादर कहें। तो बाबा है ग्रैंड फादर, वर्षा किसका लेना है? तो बाबा का वर्षा लेना है, दादे का। तो ग्रेट ग्रैंड फादर प्रजापिता और ग्रैंड फादर ये अपनी वंशावली से मिल रहे हैं। कितनी बड़ी वंशावली है इसको आप सब भी जानते हो। कितनी बड़ी वंशावली है दोनों की है? जानते हो तो बताओ है? दोनों की जो की वंशावली है, वो आत्मा का बाप और वो मनुष्यों का बाप। 500 करोड़ की वंशावली। आप तभी इस वंशावली के आज फाउंडेशन हो। वंशावली तो है बड़ी, लेकिन आप आज फाउंडेशन है।
आज फाउंडेशन हो, वह वंशावली के वृक्ष के मूल का न हो। आप लोगों द्वारा वंशावली कैसे वृक्ष को पाती है, ये सबराज अच्छी तरह से जानते हो ना। किसी भी आत्मा को देखते हो व संपर्क में आते हो तो ये इसमें आता है कि सर्व आत्माओं के हम पूर्वज हैं। वह सारे व्यक्ति की शाखाएं उपशाखाएं सबके मूल आधार हम हैं, हम फाउंडेशन है। ये स्मृति सदा हिम्मत रूप में रहती है। इससे स्वतः ही समर्थी स्वरूप हो जाएंगे। अगर तना अर्थात मूल फाउंडेशन कमजोर होता है तो सारा वृक्ष कमजोर बन जाता है। तना शक्तिशाली है तो वृक्ष भी शक्तिशाली है। सारे वृक्ष के हर पत्ते का संबंध बीज के साथ है, तना से होता है। पहले तना या पहले बीज? पहले बीज। तो सारे वृक्ष के हर पत्ते का संबंध बीज के साथ तना से होता है। बीज की शक्ति तना द्वारा ही शाखाओं उपशाखाओं को पहुंचती है। तो आज आपका सर्ववंशावली को आप पूर्वों द्वारा व मूल आधार द्वारा कौन सी शक्ति चाहिए? सर्वात्माएं आप पूर्वों को कितना आशाओं से याद कर रही है, जानते हो? कौन सी चीज चाहना आप मास्टर दाता वरदाताओं द्वारा चाहते हैं? सर्वात्माओं की अर्थात अपनी बेहद की वंशावली के शुभ संकल्प व इच्छाओं को जानते हो। आज सर्वात्माओं का एक ही आवाज सुनने में आ रहा है, सबका एक ही आवाज है। दो घड़ी के लिए जिसको और चैन से जीना चाहते एक देते हैं, संपत्ति और साधन होते हुए जिसको और चैन की नींद आंखों में नहीं है। आजकल नजायती सच्चे सुख और शांति के व सच्ची किसी से प्यासे होने के कारण रास्ता ढूंढ रहे हैं। अनेक अल्पकाल के रास्ते अनुभव करते संतुष्टता न मिलने के कारण अब धीरे धीरे उन अनेक रास्तों से लौट रहे हैं। कौन से रास्ते? तालियों के अनेक रास्ते, उनमें चक्कर काटते रहे। टहनियों के रास्ते, मठपंथों के रास्ते, उनसे अब लौट रहे। किस तरफ लौटेंगे? आप बीज रूप आत्माओं की तरफ लौटेंगे, जो आज फाउंडेशन है। सब रास्तों से लौट रहे हैं, सोचते हैं ये भी नहीं, यह भी नहीं, सब झूठे हैं। अब नित्य नित्य के अनुभव में आ रहे हैं। नित्य नित्य मैंने अब अल्पकाल के ठिकाने अल्पकाल के हैं, ये अनुभव कर रहे। सदाकाल का क्या है? जो आदि में भी है तो अंत में भी है। बीज आदि में भी है तो बीज अंत में भी है। अब सही रास्ता कुछ और है, ऐसी अनुभूति करने लगे। ऐसे समय पर आप पूर्वों का कार्य है ऐसी आत्माओं को क्षमा बन करके रास्ता दिखाना। क्षमा क्या करती है? ऐसे ही रास्ता थोड़ी दिखाती है, खुद जलती है तब दूसरों को रास्ता दिखाती है। सूर्य खुद जलता है तब दूसरों को रोशनी देता है। बीज खुद सड़ जाता है तब फलीभूत वृक्ष पैदा होता है। इसकी क्या हालत होती है? कि दाना खाक में मिलकर गुल गुलजार होता है।
तो सब आत्माएं आपसे क्या चाहती है? बाप दादा क्या चाहते हैं? बाप दादा ने भी चैलेंज दिया हुआ है, रखा हुआ है, बाप की भी चाहना है। अब देखेंगे रात कौन बनते हैं और कितने बनते हैं, और कोटों में से एक, लाखों में से एक कौन निकलते हैं वो भी देखेंगे। नंबरवार निकलेंगे तो जरूर अपने को राख बनाने वाले, इसलिए राख बनाने वाले जो विश्व कल्याणकारी बाप के बच्चे होंगे, वो विश्व कल्याण की सेवा में अपने को क्या बनाएंगे? राख बना देंगे। न तन मेरा, न धन मेरा, न मन मेरा, न समय, न संकल्प, न संबंधी और न संपर्की मेरे। किसके? एक बात, सब कुछ एक बाप के अथवा तो विश्व कल्याण के सेवा में लगाने वाले जब बनेंगे प्रैक्टिकल में, तब कहेंगे कि विश्व की आत्माओं की आस पूरी करने वाले बने। तो ये स्मृति रहती है कि हम पूर्वज आत्मा वंशावली के आगे शो करेंगे, वही सारी वंशावली तक पहुँचता है। आप पूर्वजों की वृत्ति विश्व के वातावरण को परिवर्तन करने वाली है। आपकी वृत्ति में त्याग वृत्ति होगी तो सारे विश्व में त्याग वृत्ति आएगी। आपकी वृत्ति में भोग वृत्ति होगी तो सारे विश्व में भोग वृत्ति आएगी। आप पूर्वजों की दृष्टि सर्ववंशावली को की स्मृति दिलाने वाली है। आप पूर्वजों की बात की स्मृति सर्ववंशावली की स्मृति दिलाएगी कि हमारा बाप आया हुआ है। आप चला नहीं गया ज्ञान सुना करके, लेकिन आया हुआ है। आप पूर्वजों के श्रेष्ठ कर्म, वंशावली के श्रेष्ठ चरित्र और चरित्र निर्माण की सेवा आशा उत्पन्न करेंगे। सबकी नजर आप पूर्वजों को ढूंढ रही है, बिल्कुल ढूंढ रही है। पूर्वज जब हम जन्म लेने वाले, पूर्व माना पहले, जिन्होंने सबसे पहले प्रत्यक्षता रूपी जन्म लिया है, तो हमारी आत्मा क्या पार्ट बजाने वाली है सत्य की रंगमंच पर। दोनों पूर्वजों को ढूंढ रही है। अब 2000 के स्मृति स्वरूप बनो तो हद की व्यर्थ बातों स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। उनको वक्त के हिसाब से बीज के साथ तना भी ऊपर में ऊंचा है। कब ऊंचा है? तना ऊंचा कब है? बीज ऊपर में है तो बीज के साथ तना भी ऊपर है। तना बना क्या? और बाद में जो फाउंडेशन कहा जाता है जड़ को, और जड़ का भी फाउंडेशन है बीज। तना तो बाद में निकलता है। तने का भी आधार कौन हुआ? बीज। बीज के साथ तने के ऊपर है। तना भी ऊपर ऊंचा है। ऊंचा क्यों है? क्योंकि डायरेक्ट बीज के साथ संबंध संपर्क है। बीज कौन हुआ? बीज हुए आप, जो सारी सृष्टि के आज फाउंडेशन हो। सारी सृष्टि की चुनी हुई आत्मा बीज रूप हो। डायरेक्ट बीज और मुख्य दो शक्ति त्रिमूर्ति के साथ समीप के संबंध वाले का ना हो। डायरेक्ट बीज आप प्रजापिता और मुख्य दो शक्ति, कौन से दो मुख्य शक्ति? त्रिमूर्ति के साथ समीप के संबंध वाले हो, जिस तना बनते हैं। जितनी ऊंची सोच हो गई, उसी ऊंची सोच पर स्थित रहो तो हद की बातें क्या नहीं होंगी।
बचपन के अलगेलेपन की बातें अनुभव होंगी। अपने देह के बुजुर्गपन में आ जाओ तो सर्व अनुभवी मूर्त हो जाएंगे। जो देह के पूर्वजपन का आशीर्षण है उसको सदा स्मृति में रखो। अभी कितना कार्य रहा हुआ ये बात सदा स्मृति में रखो। लेकिन ये सारा कार्य सहज संपन्न कैसे होगा? जैसे आपकी रचना साइंस वाले जो तार को तार में समाये रहे हैं, क्या कर रहे हैं? जिस तार को तार में समाये रहे हैं, अति सूक्ष्म और शक्तिशाली साधन बनाए रहे हैं, जिससे समय, संपत्ति और शक्ति कम से कम खर्चा हो। पहले विनाश के बारे में कितनी बड़ी सेना बनाते थे, कितने शस्त्र और कितना समय लगता था, और अब विस्तार को तार में लाया है। तो आप भी क्या करो? कैसे है? जो विस्तार में फैली हुई बुद्धि है, नाना ताता ताऊ 84 जन्मों का विस्तार हो गया, उसको पहले समय दो, एक दिन की बात में समय दो। तो जैसे साइंसदान हर विस्तार की बात को सार में लाते जा रहे हैं, ऐसे आप मास्टर कचौता बन स्थापना के कार्य में ऐसे ही सूक्ष्म शक्तियों द्वारा निमित्त साधन कार्य में लगाओ। लेकिन याद किसको एक बात, नहीं तो स्थूल साधनों के विस्तार में सूक्ष्म शक्ति गुप्त हो जाती है। स्थूल साधन का विस्तार जैसे वृक्ष का विस्तार बीज को छुपाए देता है। ब्राह्मण की दुनिया में भी क्या हुआ? आज से अंत तक क्या देखा? जो ब्राह्मण की सृष्टि का बीज प्रजापिता उसको छुपा दिया और विस्तार को प्रत्यक्ष कर दिया। तो वृक्ष का विस्तार बीज को छुपाए देता है, वैसे सूक्ष्म शक्ति को पसंद से गुप्त हो जाती है। आप पूर्वज आत्माओं की अलौकिकता सूक्ष्म शक्ति है। ये सब अनुभव करें कि पूर्वजों द्वारा कोई विशेष शक्ति उत्पन्न हो रही है। वंशावली आप आत्माओं द्वारा कोई नवीनता चाहती है। साधनों की शक्ति, वाणी की शक्ति, ये तो सबके पास है, लेकिन अप्राप्त शक्ति कौन सी है? वो है सोच संकल्प की शक्ति, तो वह वृत्ति की शक्ति। इसलिए है सहयोग की वृत्ति, ये किसी के विकास नहीं है। तो ये पूर्वज आत्माओं अपनी वंशावली की प्राप्ति की आशाओं के दीपक जगाए यथार्थ मंजिल तक लाओ। समझा क्या करना है? जो लोग करते हैं वही किया तो क्या किया? आप तो अल्लाह लोग हो ना, न्यारे लोग। अभी वाणी के दाम से फेंकते हो, लेकिन ये अभी गोली दाम से है। अभी प्राप्ति के अनुभूति के दाम से चलाओ। क्या प्राप्त हुआ है? अरे प्राप्ति हुई होगी तभी तो अनुभूति के दाम से चलाओगे। तो प्राप्त क्या हुआ? भूल गए? बात मिला, सब कुछ मिला। तो अभी प्राप्ति को अनुभूति के दाम से चलाओ, जो सीधा जीवन परिवर्तन कर देंगे। दिमाग तक तीर लगाते हैं, लेकिन दिल का तीर नहीं लगाया। अभी आगे क्या करना है?
वो प्लेन तो देना पड़ेगा। अभी मुख का आवाज निकलता है कि अच्छा कार्य कर रहे हैं, लेकिन दिल से आवाज निकले यही एक मार्ग है। मुख का सौदा करने वाले बहुत होते हैं, लेकिन दिल से सौदा करने वाले सोचों में कोई एक निकलती। लेकिन आप सभी दिल वाला के बच्चे हो, दिल से सौदा करने वाले हो, अभी क्या करेंगे? ऐसा शक्तिशाली सेवा का चक्र चलाओ जो सर्व आत्माएं अपने पूर्वों की पहचान प्राप्ति के आधार को प्राप्त करें। जो कुछ सुना अच्छा सुना, इसके बदले कुछ मिला ऐसी अनुभूति करें। सुनाते अच्छा है नहीं, ये बनाते अच्छा है। कम खर्चा और कम शक्ति में कम समय में सिद्ध स्वरूप बन करके दिखाओ। ये पंजाब का जोन है ना, पंजाब को क्या बनाएंगे? ऐसी कुछ नवीनता करके दिखाओ। अनुभव कराना, अच्छा तो बारिश बनाना, अच्छा सुनने वाले, अच्छा अच्छा कहने वाले, वो तो सब हो गई प्रजा। अभी चाहिए बारिश क्वालिटी। एक बारिश के पीछे प्रजा तो आते ही आ जाएगी, तो पंजाब क्या करेगा? क्वांटिटी नहीं बढ़ती है तो क्वालिटी तो निकाल सकते हो ना। अभी बारिश क्वालिटी 4 और कम है, तो पंजाब इसमें नंबर 1 हो जाओ। कोई क्वालिटी में नंबर 1 तो कोई क्वांटिटी में नंबर 1। समझा? पंजाब वाले क्या करेंगे? क्वालिटी वाला एक और क्वांटिटी कितनी होगी? क्योंकि एक क्वालिटी वाला क्वांटिटी को स्वतः ले आता है, उनके नाम से आपका काम हो जाता है। ये बात तो सहज हो गई ना। आज पंजाब और मधुबन का टर्न है। पंजाब वाले सबको मधुबन में ला करके सरेंडर कराएंगे। पंजाब से नदियां निकलेंगी और समाएंगी कहाँ? मधुबन है ही सागर का कंठा। पंजाब और मधुबन का मेल हो गया। विशेष टर्न पंजाब का है, इसलिए पंजाब को कह रहे हैं। बाकी तो सब आ गए ना उसमें, मधुबन में तो सब आ गए, तो सबको किसमें समाना है? मधुबन में समाना है ना। अच्छा, चारों ओर की सर्व पूर्व आत्माओं को सदा सर्व की आशाएं सदा काल के लिए पूर्ण करने वाले, अप्राप्त आत्माओं को प्राप्ति की अंजलि की अनुभूति कराने वाले, सर्व को अनेक रास्तों से निकाले कर रास्ते पर लाने वाले, ऐसी सर्व आत्माओं के मूलाधार, सदा सर्व को एक बाप के अधिकारी बनाने वाले, ऐसी श्रेष्ठ पूर्वज आत्माओं को बाप दादा का याद किया और नमन। सुना तो बहुत है, अभी विशेषता है स्वरूप बन करके स्वरूप बनाना। जितना स्वयं सर्व प्राप्ति स्वरूप बनेंगे, उतना सर्व को प्राप्ति स्वरूप बना सकेंगे। आजकल सर्वात्माएं पाना चाहती है, सुनना नहीं चाहती। जब पा लेते हैं तो खुशी हो जाती है। खुशी की ये गीत गाएंगे तो जो पाना था वो पा लिया। जैसे आप लोग ये खुशी खुशी का गीत गाते हो तो पा लिया, ऐसे अन्य आत्माएं भी ये खुशी का गीत गाएंगी। वर्तमान समय आत्माओं को यही आवश्यकता है, तो जो आवश्यकता है उसी को पूर्ण करना, यही आपके आत्माओं का कर्तव्य है। इसी कर्तव्य में सदा अनुभवी हो तो अनुभव कराते चलो, यही चाहते हैं ना। चाहना को पूर्ण करने वाले अर्थात सर्व को तृप्तात्मा बनाने वाले, तो सदा तृप्तात्मा हो, सदा सर्व खजानों से संपन्न बने हो। जो संपन्न होगा वही तृप्त होगा, और जो स्वयं के पास होगा वही औरों को भी जरूर देगा। तो सदा प्राप्ति के स्वरूप के नशे में रहो,
खुशी में रहो। संगमुख के जीवन की विशेषता ही यही है। बाप को पाया अर्थात संगमुख का प्रत्यक्ष फल पाया। प्रत्यक्ष फल क्या है? खुशी, सर्व प्राप्ति। बाप मिला तो सब कुछ मिला, किसी स्थिति से सर्व सिद्धि हो जाएगी। अच्छा, तो जिसने विजय प्राप्त की, हर एक समझे कि मैं ही थी, इसमें हर एक अपने को आगे रखे। पहले में इसको कहा जाता है कुमारियों की कमाल। हर एक बाप को प्रत्यक्ष करने वाली निमित्त आत्मा बन जाए तो सभी अमूल्य रतन हो जाए। अच्छा, तो